मामला ये है कि हमारे पूरे शहर में सम्माननीय सीपी साहब के आदेश के मुताबिक गश्त में प्रभावी गश्त चलाई जा रही है। 21 फरवरी के रात के समय हमारे डीबीपीएसआई और उनकी पार्टी जब पेट्रोलिंग कर रही थी तो 4:30 बजे के दौरान पुलिस मुख्यालय ग्रामीण के बाजू में अदद लॉन है और वो लॉन के मैदान में कुछ जवान लड़के बैठे हुए हमारे पुलिस स्टाफ को दिखाई दिए। तो इन्होंने सोचा कि भाई ये ऐसे क्यों बैठे इतने रात में। तो इन्होंने अंधेरे में जा कर के उनके नज़दीक पहुँचे और उनको ताबे में लेकर के पूछा कि भाई आप क्यों बैठे हो। तो वो जवाब बराबर नहीं दे पाए, इसलिए उनका नाम और रहने का एड्रेस भी लिया। तो उनमें प्रज्वल उर्फ पज्जू जो हमारे रिकॉर्ड पर है, कौशिक उर्फ चिंटू शंकर गेडाम रिकॉर्ड पर है, मनीष कुमार मोगली ये भी रिकॉर्ड पर है, हर्ष भी रिकॉर्ड पर है। ये रिकॉर्ड पर के जो गुनहगार है तो ये गुनह करने के हिसाब से तो यहाँ पर नहीं आए। ये डाउट बढ़ने के कारण पुलिस ने उनकी झड़ती लिया तब उनके पास में एक टामी दिखी, चाकू मिले, घर फोड़ी साहित्य कर कुछ मिला, रस्सी भी मिली। तो उनको पूछा कि भाई ये क्या माध्यम से क्यों आप लोग ये वस्तु चीज़ लेके घूम रहे हो। तो उनको जवाब नहीं देने आया। इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं बड़ा दरोड़ा डालने के तैयारी में थे और उनके और भी दो साथीदार ये पुलिस को देख करके भाग गए। ऐसे कुल मिलाकर 6 लोग उसमें हैं। तो इनको ताबे में लेने के बाद में उनके खिलाफ दरोड़ा डालने का प्रयास और तैयारी, ये ऑफेंस दाखिल हुआ। 425 भी आरमैक भी लगी, मुंबई पुलिस कायदा भी लगा। ये गुना दाखिल करने के बाद में जब हमने उनको विद्यमान न्यायालय के सामने खड़ा किया और पीसीआर मंगा, पीसीआर भी मिला। पीसीआर के दौरान जब हमने उनको पूछा कि भाई इसके पहले आपने कहाँ कुछ चोरी, घर फोड़ी, दरोड़ा कुछ किए क्या, तो उन्होंने स्वयं मर्जी से बताया कि अंबाझरी में कुछ दिन पहले ही जो घर फोड़ी हुई तो वो हमने की, ऐसी कबूली दिया। अब ये कबूली देने के बाद में ये सच है कि झूठ है, तो उन्होंने उनका माल भी निकाल दिया। तो उसमें जो सोने के जेवर है, जो मंगलसूत्र है, जो अंगूठियाँ है, इसके बाद में चैन है, ऐसा कुल मिलाकर 8,95,000 का माल उन्होंने निकाल दिया। और भी कुछ माल उनके पास में हो सकता है, तो अंबाझरी की पुलिस आगे का तपास करेंगे। आज हमने उनका MCR खत्म होने के बाद पुलिस ने उनको आज कोर्ट में पेश किया है। धन्यवाद।